दोस्तों, समुद्र के अंदर डूबी हुई हजारों साल पुरानी सिटीज से लेकर अजीबोगरीब दिखने वाले क्रिएचर तक, अंडर वाटर रिवर जैसे फिनोमेना को, या फिर समुद्र के बोटों से मिलने वाला खजाना, चाहे ओशन हो, रिवर हो या फिर लेक्स, दुनिया में पानी के अंदर बेशुमार मिस्ट्रीज पाई जाती हैं। और पिछले कई सदियों से इन मिस्ट्रीज ने हम इंसानों को हैरत में डाल रखा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे ओशन मिस्ट्रीज में भी इजाफा होता जा रहा है। और इसके साथ साथ हम कई मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में, उनके राज जानने में कामयाब भी हो रहे हैं। दोस्तों, नॉलेज हिंदी टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, समुद्र में अर्थक्वेक और वोल्केनो फटने से बहुत बड़ी वेव्स पैदा होती है। इन वेव्स को सुनामी कहा जाता है, जो बड़ी तेज़ी से किनारे पर मौजूद पूरे के पूरे शहरों को अपनी चपेट में ले लेती है। टोंगा के कैपिटल नुकुअलोफा के शहर से 65 किलोमीटर दूर तक अंडर वोल्केनो है, जिसको टोंगा वोल्केनो कहा जाता है। जनवरी 2020 में ये वोल्केनो फटने से बहुत ही डेंजरस सुनामी ने जन्म लिया, जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर किनारे तक पहुंच गई। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में भी इसको महसूस किया गया। टोंगा वोल्केनो को करीब से एनालाइज करने के लिए जब इसकी सैटेलाइट फुटेज का मुआयना किया गया, तो एक्सपर्ट ये देखकर शॉक में रह गए कि इस वोल्केनो की स्पीड हिरोशिमा पर गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 100 टाइम्स ज़्यादा थी। दोस्तों, ये तो रहा अंडर वाटर वोल्केनो से पैदा होने वाले सुनामी का मामला। लेकिन रिसेंटली समुद्र में और भी कई स्टैंडर्स फिनोमेना और क्रिएचर देखे गए, जो शायद सुनामी की तरह इतने डेंजरस तो नहीं है, लेकिन सबके रोंगटे खड़े करने में इनमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, समुद्र के बॉटम में हज़ारों लाखों तबाह होकर डूब चुके शिप्स का मलबा मौजूद है। इनमें से ज़्यादातर को तो हम आज तक नहीं ढूंढ सके, क्योंकि उनकी लोकेशन और गहराई इतनी ज़्यादा है जहां इंसानों का पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वक्त के गुजरते नई डाइविंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा शिप रैक्स ढूंढने में कामयाब होते जा रहे हैं। एयर 1901 में ग्रीस के एक आइलैंड एंटीगधेरा के करीब टीम सील डाइवर्स का एक शिप का मलबा मिला। इस मलबे से उनको जो कुछ मिला, उसने हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के कंसेप्ट को ही बदल कर रख दिया। शिप के इस मलबे में एक बक्सा भी मौजूद था, जिसमें मार्बल स्टैचूज, वैक्सेस, गुलदान, ज्वेलरी, एंशिएंट कॉइन्स और एक जंग लगा मेटल का टुकड़ा भी था। बाकी सब चीज़ें तो समझ में आ रही थी, लेकिन मेटल का ये गैर मामूली टुकड़ा काफ़ी अजीब लग रहा था। जब इस पर रिसर्च की गई तो एक एक करके सारी हकीकत खुलकर सामने आने लगी। शिप रैक में मौजूद इसके स्टैचू और कई जगह पर राइटिंग देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि एंशिएंट ग्रीस के दौर में तबाह हुआ था। लेकिन एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि लोहे का यह अजनबी टुकड़ा कोई मामूली चीज़ नहीं थी, बल्कि ये एंशिएंट ग्रीस का एक कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें बहुत सारे गेयर लगे थे, जिसके छोटे छोटे दांत बड़ी महारत से बनाए गए थे। जहां आपको ये भी बताते चलें कि आजकल की मोटरें मशीनरी की मदद से ही गेयर के ऐसे दांत बनाने बड़ी महारत का काम होता है। यह एंशिएंट कंप्यूटर सफ़र के दौरान शिप्स को चांद और सितारों की लोकेशन बताता था। इसके अलावा ये फ्यूचर्स की डेट्स में भी चांद की पोजीशन को प्रेडिक्ट करता था। अब सवाल ये है कि इस दौर में शिप कैप्टन्स को चांद की लोकेशन प्रेडिक्ट करने की आखिर क्या ज़रूरत थी। असल में चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समुद्र में लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों से कैप्टन को शिप कंट्रोल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। इसी वजह से वो कोशिश करते थे कि अपना सफ़र तब कंटिन्यू किया जाए जब चांद समुद्र के ऊपर ना हो। यही वजह थी कि 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक के में से खास मैकेनिकल कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड न्यू गिनी से 1800 किलोमीटर दूर समुद्र का ये हिस्सा अपने अंदर इतिहास की कई पुरानी यादें छुपाए बैठा है, जो चुंग लगून के नाम से जाना जाता है। ये समुद्र का वो हिस्सा है जिसके बॉटम पर बेशुमार फाइटर जेट्स, शिप, ट्रक्स, आर्टिलरी शेल्स का मलबा मौजूद है। ये सब देखकर डीप सी डाइवर्स को वर्ल्ड वॉर 2 का वो दिन याद आ जाता है, जब अमेरिका ने ऑपरेशन हेलस्टोन करके जापान के 40 वॉरशिप्स, 2 लाइट क्रूजर, 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स, नौकाएं, लेडी शिप्स, 2 दर्जन से ज़्यादा कार्गो वेसल्स और 250 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया था। आज भी चुंग लगून को अंडर वाटर ग्रेव यार्ड के नाम से जाना जाता है या याद किया जाता है। यहाँ सिर्फ चंद ही घंटों में हज़ारों जानें समुद्र के हवाले कर दी गई थी। नंबर 6, अंटार्कटिका में जमे हुए ओशन के नीचे मौजूद ये यार्ड एक फिल्म की शूटिंग के दौरान तूफ़ानी लहरों में डूब गई थी। अंटार्कटिका के मैक्सवेल बे में एक ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट इस यार्ड में 4 फिल्म क्रू के साथ आइसबर्ग से होते हुए एक फिल्म की डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे। तभी उनके रास्ते में तेज़ तूफ़ानी लहरों ने रोक दिया। तूफ़ान की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इनकी यार्ड बर्दाश्त न कर पाई और
पानी में उल्टी होकर आहिस्ता आहिस्ता डूबती चली गई। पूरे 1 साल तक ये यॉट अंटार्कटिका के जमे हुए पानी के नीचे फंसी रही और कुछ ऐसा मंजर पेश करती रही। 1 साल के बाद जब इसको निकाला गया तो इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि इसको रिपेयर करना भी पॉसिबल नहीं था। नंबर 5, रिसर्चर्स की एक टीम इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान इंग्लिश चैनल में रिसर्च के मकसद से गई। समुद्र की सतह से कई फुट नीचे उनको ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा मिला जहां पर आज भी पेड़ों के तने ज़मीन से जुड़े हुए पाए जाते हैं। ये मंजर काफ़ी हैरत अंगेज़ मालूम होता है क्योंकि समुद्र के अंदर किसी भी सूरत में कोई ट्री ग्रो नहीं कर सकता। यह इस बात की निशानी थी कि सी बेल्ट का यह हिस्सा किसी दौर में ज़मीन का वो हिस्सा हुआ करता था जो आज के इंग्लैंड और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता था। डीप रिसर्च से मालूम हुआ कि आज से करीब 8000 साल पहले ये लैंड ब्रीज किसी वजह से पानी में डूब गया था। नंबर 4, मैक्सिको के युक्टाना पेनिसुला में एक नेचुरल वाटर रिजर्वायर है जिसको सीनोटी एंजलिटो कहा जाता है। इसकी ख़ास बात यह है कि पानी के अंदर जाते ही 55 मीटर की गहराई के बाद एक रिवर मौजूद है जो पानी के अंदर ही बहती है। ये दिलकश मंजर देखने के लिए रोज़ाना कई डाइवर्स यहाँ जाते हैं क्योंकि पानी के अंदर ही किसी दरिया का बहना वाकई काफ़ी हैरत अंगेज़ है और ऐसा मंजर काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सपीरियंस है। लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे है? ओशन एक्सपर्ट का मानना है कि बेसिकली ये एक टाइम स्टोन की केव है जिसमें ओशन का पानी ज़मीन के अंदर ही अंदर से होकर आता जाता है। लेकिन ओशन का सॉल्ट वाटर क्योंकि हैवी होता है, इसी वजह से ये केव में मौजूद फ्रेश वाटर से मिक्स नहीं होता और वज़नी होने की वजह से केव के वोटों पर ही रहता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का ये बादल पानी के अंदर एक रिवर बहने जैसा इफेक्ट देता है। नंबर 3, बहामास में मौजूद सतह समुद्र से सिर्फ 6 मीटर की गहराई पर गोल पत्थरों से बना एक रास्ता देखने को मिलता है जो एक नामालूम मकाम की तरफ जाता है। बिमनी आइलैंड के करीब समुद्र में 1 किलोमीटर लंबा ये रास्ता बिमनी रोड के नाम से जाना जाता है। जब पहली बार 1930 में ये रास्ता डिस्कवर किया गया तो इसको लेकर कई थ्योरीज बनने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, जबकि दूसरों का मानना था कि ये रास्ता इजिप्टियंस किंग ने अंडर वाटर अंटार्कटिका सिटी में जाने के लिए बनाया था। बस यही वजह है कि ये मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन या फिर बिमनी रोड काफ़ी पॉपुलर है। नंबर 2, मिशिगन के ह्यूरॉन लेक के बॉटम पे पत्थरों से बना एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो फ़िलहाल तो डिसअसेंबल हो गया, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि जब ये अच्छी कंडीशन में होता था तब ये ब्रिटेन के स्टोनहेंज के जैसा दिखता था। 120 फीट की गहराई पर पाए जाने वाला 9000 साल पुराना इस स्टोन स्ट्रक्चर के बारे में एक्सपर्ट का ख्याल है कि ये पहले ये पानी के नीचे नहीं होता था और एंशिएंट हंटर्स हज़ारों साल पहले इसको कैरिबो नाम के एक ख़ास जानवर पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये मिस्टीरियस स्टोनहेंज एक झलक दिखाती है कि कैसे एंशिएंट ह्यूमंस अपना पेट पाला करते थे। नंबर 1, यूरोप के कई सी फ्रंट पर रात के वक्त पानी में इस तरह की ब्लू लाइट देखी जाती है। इसको बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ये लाइट देखने में तो काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि ये लाइट पानी में मौजूद बैक्टीरिया अपनी बॉडी से इमिट करते हैं। समुद्र दुनिया के कई क्रीचर ऐसे हैं जो अपने जिस्म से केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइट इतनी धीमी होती है, इसको सिर्फ रात के अंधेरे में ही देखा जा सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये लाइट प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया इंसानों और उसके आसपास के मछलियों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है नॉलेज हिंदी टीवी की ये वीडियो भी आपको दोस्तों पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने कमेंट्स हमें भेजते रहें। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।